800 रुपये का 4% के दर से 5 महीने का साधारण ब्याज निकालिए और बताइए कि मूलधन और ब्याज कितना होगा। तो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको ब्याज निकालना सिखाएंगे बहुत ही बेसिक और सिंपल तरीके से। तो अब वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है 800 रुपये का 4% के दर से 5 महीने का साधारण ब्याज निकालिए और बताइए कि मूलधन और ब्याज कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मूलधन और ब्याज कितना होगा। तो पहले हमें इसका तो ब्याज निकालना पड़ेगा, यानी साधारण ब्याज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, पहले तो यहाँ पर लिखते हैं हल। ठीक है, क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं हल। अब देखिए पहला नंबर हम लिखेंगे इसका मूलधन। तो मूलधन हमारा क्या हो जाएगा, देखिए मूलधन बराबर 800 रुपये, क्योंकि हमने किसी व्यक्ति से, ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आपको कुछ बेसिक बताते हैं। जैसे कि हमने किसी व्यक्ति से 800 रुपये लिया, ठीक, और उसने हमसे कहा तो आप मुझे 5 महीने के बाद, ठीक है, आप मुझे 5 महीने के बाद इसका 4% के दर से हमें इसका साधारण ब्याज दीजिएगा, क्योंकि यानी सिंपल ब्याज, एकदम सिंपल इंटरेस्ट, यानी एकदम साधारण ब्याज। और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो उसको भी आप पहले ये सवाल देख लीजिए, उसके बाद किसी वीडियो में उसको भी हम बता देंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मूलधन बराबर 800 रुपये, ठीक है, और उसके बाद प्रतिशत को हम बोलते हैं दर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दर बराबर 4%। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या बच गया, समय हमारा क्या है 5 महीना। ठीक है, क्योंकि हमें 5 महीने के बाद ही तो इसका 4% के दर से 8 महीने का ब्याज देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समय। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद में आ रही होगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर समय हमारा क्या है 5 महीना। ठीक, अब इसी के आधार से हमें इसे दर्शाना है। चलिए इसको दर्शाते हैं। यहाँ पर इसका पहला नंबर तो सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है इसका, सूत्र है हमारा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे समय। ठीक है, और इस पूरे के बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, पूरे के बटे 100। अब इसी आधार से हमें इसको दर्शाना है। तो देखिए मूलधन हमारा क्या है 800 रुपये। चलिए यहाँ पर लिखते हैं मूलधन 800 रुपये, गुणा है तो गुणा लगाएंगे। फिर यहाँ पर दर क्या है 4%, तो 4 और परसेंट का है यहाँ पर, तो हम पूरे के बटे 100 लगाए हैं। चलिए इसके आगे देखिए, यहाँ पर गुणा है गुणा, और समय हमारा है 5 महीना, तो 5 लिख लेंगे। और ये परसेंट का है पूरा 1/100 होता है परसेंट का मान। तो अगर हम इसमें 1 का गुणा करेंगे, कोई मान नहीं निकलेगा, तो हम इसको सीधे पूरे के बटे 100 लगा लिए हैं। ठीक है, अब उसके आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, पहले नंबर इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को समाप्त कर देंगे यहीं पर। इससे क्या होगा, तो हमें गुणा करने में आसानी होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 8 गुणे 4 गुणे 5। आप चाहें तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए, चाहे 1 मत लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें क्या करना है, इन ऊपर वाले संख्या को आपस में गुणा कर देना है। 8 चौक के 32, 32 में 5 का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 32 और गुणे 5। अब इसको जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 5 दूनी के 10, 10 का 0 हासिल बच जाएगा 1। ठीक है, और 5 3 15 और 1 16, 160। अब ये हमारा 160 क्या निकल कर आ गया है, साधारण ब्याज ये निकला है हमारा 160 रुपये।
160 रुपये, ये हमारा साधारण ब्याज निकालना है। अब यहाँ पर हमारा पूछ क्या रहा है, मूलधन और ब्याज कितना होगा। यहाँ पर हमें मूलधन और ब्याज दोनों बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका भी एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, मिश्र धन, ठीक है, बराबर मूलधन और प्लस क्या होगा, ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। अब चलिए मूलधन हमारा क्या है, यहाँ पर 800 रुपये, यहाँ पर मूलधन ले लेते हैं 800 और प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। और यहाँ पर हमारा ब्याज कितना निकल कर आया है, 160 रुपये। चलिए 160 ले लेते हैं। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर चलिए देखिए, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 800 में प्लस 160 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर सीधे हमारा हो जाएगा 960, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 यहाँ पर निकलेगा, 6 में 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 होगा, उसी प्रकार से 1 को 8 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। यहाँ पर 960 निकल गया और यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पूछा था ही, तो हमें मूलधन और ब्याज इसका बताइए, तो हमने आपको मूलधन और ब्याज बता दिया, निकल कर आ गया 960 रुपये, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपने ये वीडियो को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।